कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी लंपी गायों में फैली है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो यह महामारी का रूप ले लेगी और हालात नहीं संभाले जा सकेंगे। वैसे भी सरकार के पास न तो पूरे टीके हैं और न ही पशु चिकित्सा स्टाफ। ऐसे में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लंपी रोग का उपचार शुरू नहीं किया गया तो गौधन की बड़ी हानि होगी। भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है और गायों की लगातार मृत्यु हो रही है। कई प्रशासन को कहने के बावजूद भी गायों की मौत नहीं रोकी जा रही है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए भी कहा कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर लंपी बीमारी का उपचार शुरू करना चाहिए ताकि गौधन को बचाया जा सके। अवस्थी का कहना है कि वहां अब तक 9 लाख से अधिक गायों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ ना तो पर्याप्त चिकित्सा कर्मी हैं। उपचार के नाम पर विधायकों से 10-10 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन टीके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई अगर ऐसे हालात रहे तो गौवंश की हमें बड़ी क्षति होगी। देश में पशुधन का बहुत महत्व है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है हमारा पशुधन। लेकिन जो राजस्थान सरकार ने इस लंपी वायरस में जो असंवेदनशीलता बताई है, उसके कारण से हमारे राजस्थान में और भीलवाड़ा में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। इनको कई बार चेताया गया लेकिन ये समझे नहीं। और जिस तरह से आज लंपी वायरस की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन्होंने जितने भी संक्रमित जिले थे उनको आइसोलेट करके पूरा पशुओं को पूरा व्यवस्थित करके आज उन्होंने 9 लाख टीके अपने प्रदेश में लगा चुके हैं। अगर शिक्षा लेनी है तो वो यूपी की व्यवस्था से ले। और लंपी वायरस जैसे गोधन को जो नाश हो रहा है, इसको अगर रोकथाम करनी है तो इनको तत्काल तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे। आज हमारे विधायकों से भी इन्होंने लंपी वायरस के नाम पे 10-10 लाख रुपए ले लिए हैं, लेकिन आज भी व्यवस्थाओं के मामले में ये नगण्य है। मैंने कई बार प्रशासन को फोन किया लंपी वायरस के लिए। जब भी केस आते हैं, स्टाफ इनके पास है नहीं, स्टाफ के बिना ये कैसे काम करेंगे। बहुत भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। मेरी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि इतनी भयंकर महामारी है ये पशुओं की, गोधन की, इसको रोकथाम के लिए तत्काल व्यवस्थाएं करें, अन्यथा हमारे पशुधन का नाश हो जाएगा। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने लंपी रोग को लेकर हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद राय तेली को बताया कि गायों में महामारी फैल रही है। प्रदेश में लाखों गायें मर चुकी हैं। भीलवाड़ा जिले में काफी मात्रा में गायों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार सो रही है। हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो टीकाकरण करवा सकती थी। देशी इलाज से भी गायों का उपचार किया जा सकता है, लेकिन उपचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में अपने स्तर पर उपचार चल रहा है। भाजपा की ओर से सरकार से यह मांग है कि यह गौ माता के प्राण बचाए जाएं, अन्यथा भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में गोवंश में लंपी वायरस नामक भयंकर बीमारी फैल गई है और इससे लाखों गोवंश की मौत भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार एक अनदेखी के चलते ना तो चिकित्सा विभाग पूरी तैयारी के जुटा हुआ और न ही प्रशासन इसके ऊपर कोई युद्ध स्तर पर काम चालू किया। इसके विरोध में लगातार जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस मामले में मुकर हो रही है। और कल भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इसमें उग्र रूप धारण कर अग्रेसिव होने लगा। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर जी। इनसे चर्चा करते हैं कि सर, जिस प्रकार लाखों गायें मतलब लंपी वायरस से ग्रसित होकर दम तोड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, क्योंकि कल भी जिस प्रकार भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ये सच है कि लाखों गायें अभी मर चुकी है और गायों के कई जगह शवों के ढेर लगे। मैं अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल परसों दौरे पे गया तो मैंने वहाँ देखा गायें मरी हुई भी। और गांव वालों ने जहाँ भी गए इकट्ठे होकर कहा कि साहब हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम भेजिए, इनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करिए, इनके लिए वो वैक्सीन हो तो वैक्सीन लगवाइए,
और छिड़काव करने वाली अगर कोई दवा तो वो भिजवाइए। मैंने इस बारे में यहाँ DH के जो पशुपालन विभाग के अधिकारियों को कहा है, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, न दवाई है न कुछ है। इसका मतलब इतना सेंसिटिव मैटर है, धार्मिक हमारी माँ है, एक तरह से गौ माता मानते हैं हम, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया पशु जिसका वेदों में पुराणों में भी वर्णन हुआ है, ऐसे पशु को हम नहीं बचा रहे हैं। हमारी सरकार इस मामले में सो रही है, तो उनको तो ये गौ माता की चिंता ही नहीं है, और इसलिए आज गाँव के अंदर भारी रोष है। और कई लोगों ने ये कहा है कि ये सरकार हमारे गायों को नहीं बचा रही, इसका बड़ा भारी रोष देखा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार पूर्व मंत्री कल्याण गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों में भी रोष है, साथ ही भाजपा भी अब कहीं न कहीं मुकर होकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से कदम नहीं उठाए गए हैं। इसको लेकर जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अब उग्र होकर इस महामारी को लेकर चिंतित है, और साथ ही अब लगता है कि उसके सरकार भी चेतेगी, और जिस प्रकार ये जो लाखों गायें मर रही हैं, इसका कुछ इलाज जरूर ढूंढकर जो महामारी पर रोकथाम के प्रयास करेगी। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने लंपी बीमारी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बीमारी सबसे पहले गुजरात से आई। गुजरात सरकार को इसे काबू करना चाहिए था, जिससे यह बीमारी अन्य राज्यों में नहीं फैलती। शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सरकार ने इस बीमारी पर काबू कर लिया है। गौशालाओं को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। अगर फिर भी लगता है कि बीमारी बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और इलाज के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। जो आप ये गायों की बीमारी की बात कर रहे हैं, ये बीमारी गुजरात से स्टार्ट हुई थी। गुजरात में इसको रोक नहीं पाए, तो ये एक महामारी टाइप बीमारी है, तो वो धीरे धीरे राजस्थान में भी आई। जैसे ही राजस्थान में आई, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील रूप से इसको लेके और पूरे राजस्थान में इसकी तत्काल दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। दवाइयाँ नहीं थी तो दवाइयाँ मंगाई गई, और इस पर धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी जा रही है, सब दी जा रही है। और सभी जितनी भी जिला के संघ डेयरियों के, उनके द्वारा भी इनको अनुदान देने की और दवाइयाँ देने की जगह जगह घोषणाएं की गई, वो पैसा भी दिया जा रहा है, और ये सभी स्टेट्स में हो गई लगभग। तो मोदी जी को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए थी। बाकी राजस्थान में इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है, और ख़ास तौर से हमारे ज़िले में ये कंट्रोल में है। और इस कंट्रोल का कारण यही है कि जहाँ भी ज़्यादा समूह गायों का, जैसे गौशाला वगैरह या कहीं है, तो जो भी गौशाला लोग चला रहे हैं उनको सारी दवाइयाँ उत्पन्न कर रखी है। जो इंडिविजुअल गायें हैं, जहाँ 4-5 या है, उनको ये बीमारियाँ नहीं गई। जहाँ समूह है वहाँ गई है, और वहाँ सारी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। इनके मंत्री जी लालजी कटारिया बिराकर हर जिले में जाके वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने जिले में भी आए थे बनेड़ा, और ये कुछ गौशालाओं को चेक करके गए थे, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है, और समय पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। भाजपा आरोप लगा रही है सरकार इस पूरे मामले में फेलियर साबित हो रही है। फेलियर तो सबसे पहले गुजरात में फेल हुआ है, गुजरात से था। अगर भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ये तो जिस तरह से कोरोना आया है उसी तरह से जानवरों में ये दवाई आई है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप का तो कोई इशू है ही नहीं है। तो ठीक है, विपक्ष की कोई पार्टी होती है तो वो झूठे आरोप लगाने का उनका एक होता है, और वो चूंकि खुद ही केंद्र में सरकार में है, ऐसी कोई स्थिति है, तो केंद्र सरकार को इसमें आगे होकर पहल करके दवाइयों की सप्लाई देनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने लंपी वायरस महामारी की रोकथाम में सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। कि राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अशोक गहलोत जी ने आज तक कहीं पर भी किसी भी चिकित्सालय के अंदर दवाइयों की व्यवस्था नहीं की है, न किसी गौशाला के अंदर जहां लंपी वायरस के कारण सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गायें मर रही है, उनके लिए व्यवस्था की है। न कोई टीम बनी है, न कोई सर्वे करवाया है, न कोई गायों को उन्होंने जो गौशाला बनी हुई है उसके अंदर अनुदान देने की कोशिश की है। लेकिन सरकार, पता नहीं, सरकार का दायित्व है कि आज संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं कि अपने प्रदेश में, अपने जिले के अंदर जो भी गोधन चाहे पशुधन, यदि कोई बीमार है, कोई महामारी से ग्रसित है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए उसके दवाइयों की व्यवस्था करे, उसके डॉक्टरों की व्यवस्था करे, और अभी तक नहीं कर रही है।